आप उपजाऊ जमीन बनाइए। जो भी वचन का बीज बोया जाएगा प्रभु, प्रार्थना करते वो 30, 60 और 100 गुना फल लाए परमेश्वर। धन्यवाद देते हर एक भटकाने वाली दुष्ट आत्मा को हम बाइंड करते यीशु के नाम से। और प्रभु तेरे सामर्थ का आत्मा मांगते प्रभु आत्मिक आंखों को खोल, आत्मिक कानों को खोल परमेश्वर, ताकि तेरे वचन को सुने और तेरे सच्चाई को देखे परमेश्वर। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से आमीन। है ना, इसी टॉपिक पे आज मैंने प्रिपेयर किया है कि डर को क्या करना है, हराना है। डर को क्या करना है। अब मुझे ये साइड देख के बहुत डर लग रहा है आज, क्योंकि ये साइड पूरा खाली है। तो थोड़े जन इधर आ जाएंगे प्लीज, खाली चेयर को नहीं प्रचार कर सकती। अच्छा, कोई बता सकता है डर क्या है? डर क्या है? डेंजर। डर क्या है? कोई भी एक बता दो, कुछ भी अपने भाषा में। क्या होता है डर? डर मतलब हमारा नकारात्मक माइंड। डर मतलब क्या है? हमारा नकारात्मक माइंड, है ना, जहां पर अलग अलग विचारें क्या होती रहती है, चलते रहती है, उत्पन्न होते रहती है। नकारात्मक विचारें उत्पन्न होती है ना। नकारात्मक इमोशंस को क्या बोलेंगे, भावनाएं उत्पन्न होती है, उसको बोलते हैं डर। जहां डर होता है ना, वहां पर अगर समझो एक व्यक्ति को डर है, वो व्यक्ति बहुत कंफ्यूज होगा कोई भी डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, अगर एक व्यक्ति जिसके अंदर डर जरा भी नहीं है तो वो क्या होगा, आजाद है। पर अगर एक व्यक्ति जिसके अंदर डर है तो क्या वो आसानी से डिसीजन ले सकता है? नहीं। जब भी वो डिसीजन लेने जाएगा उसके अंदर एक डर रहेगा और एक कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति को घर लेना है तो उसके अंदर इच्छा है पर एक कंफ्यूजन है कि मैं पैसा भर पाऊंगा, पूरा लोन भर पाऊंगा, ईएमआई भर पाऊंगा। ये क्या है? कंफ्यूजन है। और ये कंफ्यूजन कैसे आया? डर की वजह से, है ना। हम लोग देखेंगे दूसरा तीमुथियो 1:7। सभी लोग वचन निकालेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है ना। अभी यहाँ पर क्या लिखा है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, ठीक है, भय को छोड़ो, पर आगे क्या लिखा है? सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। मतलब ये 3 आत्माएं हैं, तो भय भी आत्मा है। ऐसा तो नहीं लिखा है ना कि भय एक इमोशन है और फिर सामर्थ, प्रेम और संयम आत्मा है, ऐसा लिखा है? नहीं। क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, फिर वहां पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। मतलब ये 3 को छोड़ेंगे तो इनडायरेक्टली प्रभु ये भी बोलता है भय भी ये क्या है? आत्मा है। ये इमोशंस नहीं है, ये मूड चेंजिंग वाला चीजें नहीं है, ये क्या है? आत्मा है। अगर मूड हो ना तो मूड बार बार चेंज होते रहता है। कभी तुम खुश हो, कभी नाराज हो, कभी दुखी हो, कभी बहुत ज्यादा आनंदित हो। पर ये आत्मा, भय का जो आत्मा है, ये मूड नहीं है, ये हमेशा बना हुआ रहेगा। तुम कुछ भी करने जाओ वो पहला आके खड़ा रहेगा। तो पहला हमें ये समझना है, भय ये इमोशन नहीं है, ये क्या है? आत्मा है। और हमें आज इसको निकाल के भगाना है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मेरे अंदर तो ऐसे कोई है ही, ऐसे कुछ है ही नहीं, पर वो छुपा हुआ है। वो कहाँ किसी किसी जगह में क्या करता है? बाहर आता है। हम देखेंगे पवित्र आत्मा जो है, निकालेंगे भजन संहिता 23। सबसे पहला भजन संहिता 23 में क्या बोलता है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में, वो मुझे सूखदार जल के झरने के पास, वो मेरे जी में चाहे मैं घोर तो भी नहीं डरूंगा। तो ये हमारा चरवाहा है जो हमारे साथ अभी नहीं है, पर आत्मा में वो है। शरीर में देख पा रहे नहीं, पर आत्मा में क्या देख रहे कि वो है। कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हमें हरी चराइयों में चराता है।
अच्छा भोजन देता है, अच्छे कपड़े देता है, जीवित रखा है। ये प्रूफ है कि हमारा चरवा जिंदा है। सेम उसी तरह एक दुष्ट आत्मा भी है जिसका नाम है डर। जैसे हरी चराइयों में परमेश्वर का आत्मा ले चलता है, वैसे डर का आत्मा हमें बंजर जमीन की ओर ले चलता है। वो जगह हरी चराई नहीं होती है। वो क्या लेके आता है? कंफ्यूजन लेके आता है, अनफ्रूटफुलनेस, मतलब जिसमें फल नहीं है ना, कुछ भी करो फल नहीं आएगा, वो चीज लेके आता है। सबसे इंपॉर्टेंट डिस्करेजमेंट लेके आता है। अगर एक व्यक्ति को आप खड़ा करो और उसको आप बोलो कि तू कुछ नहीं कर सकता, और अगर एक व्यक्ति जो डिस्करेज है पूरी तरीके से, हारा हुआ, निराश, मैं आपको बोलो आप उसके लिए कुछ भी कर लो, वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों? क्योंकि शैतान ने सबसे बड़ा हथियार उसके जीवन में क्या डाला है? निराशा। क्या डाला है? तो उसके सामने कितना भी बैंड बाजा बजाओ, कितना भी आनंद करो, कितना भी नाचो, कितना भी जम के स्तुति आराधना करो, वो व्यक्ति नहीं हिलेगा, क्योंकि उसके अंदर डर और निराशा है। तो अगर यीशु मसीह हमें हरी चराइयों में चराता है, तो शैतान हमें बंजर जमीन में लेके जाता है। ठीक है, अब हमें जानना है हम कहाँ पर खड़े हैं। दिखने में सारी चीजें अच्छी दिखती है कभी कभी, पर अंदर से एक कीड़े की वजह से खराब भी हो जाती है। तो हम ऊपर की चीजों को नहीं, अंदर की चीजों को आज देखेंगे, है ना। डर हमें कहाँ ले जाता है? Where does fear takes us? निकालेंगे यशाया 13:7। डर हमें लेके जाता है जहाँ हमारा दिल है ना पिघल जाता है। इस कारण सबके हाथ ढीले पड़ेंगे और हर एक मनुष्य का हृदय पिघल जाएगा। ठीक है, डर क्या करता है? हमारे हृदय को पिघला देता है। फॉर एग्जाम्पल, उस दिन सोनू का, समीर का रिजल्ट था और घर में ही था वो, और उसका रिजल्ट देखने के लिए हमने सीट नंबर डाला। बाप रे, वो उस बेडरूम से इस हॉल तक, इस हॉल से किचन में, ऐसे किधर भी नहीं रहा तो चला नहीं होगा। मतलब उसने उस दिन मेरे घर का पूरा माप ले लिया। चल शिट क्या होगा, अब कैसे होगा? अरे रुक जा, किधर है वो, किधर? हाँ, क्या होगा, कैसे होगा, क्या हो रहा है? डर उसके हृदय को पिघल रहा है। ऐसा कभी हुआ है कुछ, मतलब कुछ होने वाला है, या आपको पता है कि गलत है और पेट में ऐसे गुड़गुड़ हो रहा है आपके? किसके साथ हुआ है? मतलब है ना, कुछ समझ में 40 जैसे भी हो रहा है, और पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, वॉमिटिंग जैसा हो रहा है, और बहुत मतलब ऐसा है अब कोई कुछ नहीं बोलना चाहिए, ऐसे होता है। तो वो कब होता है? जब आनंद में होता है, क्या ऐसे डर में ही होता है। तो बाइबल ने पहले ही बता दिया यीशु मसीह ने आइज़ाया 13:7 में कि डर क्या, इस कारण सबके हाथ ढीले पड़ जाएंगे, है ना। जब डर लगता है तो हाथ ठंडा होता है, जैसे सुन भी हो जाता है किसी के हाथ, पैर भी ऐसे कांपने लगते है ना। क्या हो जाता है? दिल पिघल जाता है। Why does our heart melts? हमारा हृदय क्यों पिघलता है? निकालेंगे लूका 21:25। आपको समझ रहा है? 21:25। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। है ना, हमारा दिल तो व्याकुल हो जाता है मन में जब हम देखते हैं कि सब दरवाजा बंद हो गया, और कोई दरवाजा, ऐसे हर एक के जीवन में ये समय आता ही है जब हम देखते हैं कि हम मसीह में हैं, पर चारों बाजू से हम ये देख रहे हैं कि सब दरवाजा बंद हो चुका है। मतलब हम कितना भी पैसा कमाते हो, एक क्षण हर एक की लाइफ में ये आता ही है। कितना भी आप गहराई में प्रभु के साथ हो, तो भी ये क्षण आपके और मेरे लाइफ में ये आएगा ही, है ना। कि हर जगह से क्या हो गया है? दरवाजा बंद हो गया है, और आप सोच रहे हैं सब कुछ क्या हो गया? खत्म हो गया, अब कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे हुआ है किसी के साथ? कुछ भी नहीं हो सकता, जबकि हमें पता है कि परमेश्वर कर सकता है, पर फिर भी एक क्षण के लिए ये डर आता है कि नहीं हो सकता। ऐसे हुआ है? बट प्रेज गॉड, हमारा परमेश्वर, जब हमें ये ऐसा लगता है कि ऐसे नहीं हो सकता,
तभी ही यीशु मसीह आता है और गहराई में हाथ को डालता है और आपको खींच के बाहर निकालता है और बोलता है ये हो सकता है। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर वो उजाला है, कितनी भी गहरा अंधेरा क्यों ना हो उसमें से वो लाइट चमकता है। वो परमेश्वर आपका है, तो आप उसी के अंदर से एक भाग निकले हो तो आप भी क्या हो, इसलिए बाइबल क्या कहता है, आप जगत की क्या हो, ज्योति हो, है ना। सेकेंड पॉइंट देखेंगे, इट डज नॉट अलाउ यू टू लिव ए सुपर नेचुरल लाइफ। वो डर जो है आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप दैविक जीवन को जियो, है ना। आपको ये समझना है, आप और मैं, आपके साथ मैं खुद को भी कंसिडर करूंगी, आप और मैं सामान्य व्यक्ति नहीं है। बाहर के लोग भले नॉर्मल व्यक्ति हो सकते हैं, पर यहाँ पर बैठे हुए छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक आप और मैं सामान्य व्यक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर हमारा बाप है, परमेश्वर हमारा, और वो हमारी माँ भी है। आज मदर्स डे है, सारे मदर्स को हैप्पी मदर्स डे, है ना। परमेश्वर हमारे बाप है और हमारी क्या है, माँ है। हमारा उद्धार करता है, हमारा जीने का वजह है हमारा परमेश्वर है ना। इसीलिए हमें ये जानना है कि हम सामान्य व्यक्ति नहीं है ना। एक दिन पतरस जो है ना पानी पे चल रहा था, आपको एक स्टोरी बताती हूँ। एक दिन पतरस जो है पानी पे क्या कर रहा था और उसने देखा कि यीशु मसीह ने मुझे बुलाया। उसने क्या किया, देखा, उसने क्या किया, देखा, यीशु मसीह बोला आजा, और उसने क्या किया, देखने के साथ विश्वास बाद में किया, सुना। तो हम जब प्रार्थना करते क्या बोलते, प्रभु हमारी आत्मिक आंखों को खोल और आत्मिक कानों को भी खोल। ये प्रार्थना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उस समय जब पतरस था और यीशु मसीह बोला आ, तो दो काम उसने किया, देखना और सुनना। और जैसे ही देखा और सुना, वो क्या किया, पानी पे चलने लग गया। पर शैतान को जलन होने लग गया, तो उसने पानी को ऐसे हाथ मारा, ऐसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा बाइबल में मत निकालना किधर हाथ मार रहा है, और उसे तूफान भी लेकर आया। पर उसके अंदर एक क्या चीज आ गया, डर आ गया। और जैसे ही डर आ गया, क्या हो गया, डूब गया, है ना। हमें ये चीज देखना है कि हम क्या देखते हैं और हम क्या सुनते हैं। उसने जब देखा अच्छी चीजें तो वो पानी पे चलने लगा जहां यीशु मसीह ने उसको बुलाया था। पर जैसे ही इतनी सी चीज, डर, जब अंदर आया, वो अपने लक्ष्य से हट गया। निकालेंगे मत्ती 14:30। पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो वह चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। वो किसको देख के डर गया? हवा। पर उसने हवा के बीच में यीशु को नहीं देखा। तभी यीशु तो सबसे पहला उसने सबसे पहले किसको देखा? यीशु को देखा और उसकी आवाज को भी सुना, तभी वो चला। एक ही क्षण के बाद वो फिर किसको देखा? पर वो हवा को देखने के बाद वापस से अपनी नजर अगर यीशु के पास घुमाता तो वो गिरता नहीं। तो हमारे लाइफ में सेम बुलाहट है हमारे जीवन में, है ना। यीशु सामने खड़े रह के हमेशा बोलता है आजा। तुम किधर भी हो, अगर बंद कमरे में भी हो तो भी सामने खड़ा बोलता है आजा। तुम आवाज भी सुनते हो और उसको देखते भी हो और चलते ही रहते हो, फिर शैतान क्या करता है, कुछ नहीं तो कुछ करता है, एक तेज हवा को लेकर आता है और फिर हमारी नजर उस यीशु से हटके उस हवा पे जाती है। और डर हमें फिर से क्या करता है, आत्मिक जीवन में जब हम बढ़ रहे थे, आत्मिक जीवन में जो उन्नति कर रहे थे, प्रार्थना में बढ़ रहे थे, वचन में बढ़ रहे थे, क्या हो जाता है, फिर से गिर जाता है। पर परमेश्वर भी बहुत अच्छा है। अगले ही क्षण उसने क्या लिखा है, वो हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। तो उसके बाद क्या किया यीशु मसीह ने 31 में? यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर बस उसे थाम लिया। उसका काम है
तुम गिरो वो आपको बचाएगा। मैं हमेशा बोलती हूँ यीशु मसीह सबसे ज्यादा किसको प्यार करता है? गिरे हुए लोगों को। जो गिरते हैं उसी के नजदीक यीशु मसीह खड़ा रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बार बार गिरते रहो। हालेलुया, है ना। हमारे देखने और हमारे सुनने से दो चीजें होती है। आप लिख सकते हो, लिख रहे हो तो, when you see only two things happen, दो चीजें होती है। या तो विश्वास में आप बढ़ोगे या तो डर में बढ़ोगे। या तो विश्वास आपके जीवन में आएगा देखने के द्वारा, या तो डर आएगा। ये दोनों में से एक ही आएगा। दो चीज एक साथ नहीं आ सकती है। क्या आप देखते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्या आप सुनते हो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डर का आत्मा आपको पहले का जीवन, है ना, डर के आत्मा का एक बहुत अच्छा काम है। वो बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करता है कि आप जिसमें से निकले हो उसको हमेशा आपके सामने आकर खड़ा कर देगा, है ना, और डर डाल देगा। जैसे तू फेलियर है। मैं पढ़ाई में बहुत डम थी बचपन में ना, पता नहीं टीचर कैसे बन गई। मैं बहुत ज्यादा डम थी सच में। और मैं फर्स्ट में भी फेल हो गई थी, जबकि जो बच्चे फेल ही नहीं होते। और उस टाइम पे था कि फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में फेल कर देते, बराबर। अभी 8 स्टैंडर्ड तक फेल नहीं करते। तो मैं फर्स्ट में भी फेल हो गई थी और सेकंड में भी फेल हो गई थी। और सच बोलूं इतनी डम थी मैं स्टडी में, और वो मेरे अंदर फेलियर का फियर था। और मैंने 7th के बाद डायरेक्ट 10th दिया। मेरा भाई बैठा है, उसको पता है कि नहीं याद नहीं है मुझे, उसको याद है कि नहीं। 7th के बाद डायरेक्ट 10th दिया। अब जब मैंने 10th का फॉर्म भरा तो मेरे 2 चाचा जो है ना टीचर है, उसमें से मेरे छोटे चाचा ने बोला मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि उनको मालूम है मैं फेलियर हूँ, उनका क्लास है। पर मेरे उससे एक बड़े चाचा, उन्होंने मेरे को बोला मैं इसके पीछे मेहनत करूंगा। उन्होंने मेरे पीछे बहुत मेहनत किया। और आप विश्वास नहीं करोगे, मैं रिजल्ट लाने के लिए जब गई, मेरे पापा ने मेरे फ्रेंड को फोन किया, बोला अगर वो फेल होगी ना चुपचाप उसको घर पे लेके आना, नहीं तो सुसाइड कर लेगी। और मैं रिजल्ट दे के 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट दे के मैं पापा के पास जा रही हूँ। और मतलब मेरे पापा को इतना निश्चय था कि ये फेल ही होगी। मैं बोली पापा मैं पास हो गई। पापा मेरे को सब गले लगा रहे, कोई बात नहीं तू फेल हो गई, कोई बात नहीं अगले साल ट्राई कर। बोले पापा मैं पास हो गई। अरे बाप रे, मेरे पापा ने इतना मिठाई बांटा ना, जितना उनके, मतलब इतना दृढ़ विश्वास था मेरे पापा को कि मेरी बेटी बचपन से फेलियर है और फेल ही होगी। और उस दिन वो डर फेल का मेरा 10th स्टैंडर्ड में निकला कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जो इतनी फेलियर 7th 8th 9th मैंने नहीं किया, मैंने डायरेक्ट 10th एग्जाम दिया और परमेश्वर ने उसमें पास। फर्स्ट अटेम्प्ट में 12th में मैंने पास किया इतना डम होके। तो उसके बाद वो जो मतलब फेलियर का जो स्पिरिट है ना, वो हमेशा आपको डराते रहेगा कि आप नहीं कर सकते। आप कुछ भी करने जाओ, वो डर आपके अंदर डालते रहेगा कि आप नहीं कर सकते। कितने लोगों के है ना जीवन में ऐसा रहता है, एक लड़का लड़की को शादी के लिए प्रपोज करता है, फिर थोड़े दिन के बाद चले जाती हो। अब वो लड़का इतना रिजेक्शन के बाद होता है अब मेरे को शादी करना ही नहीं है। क्या हो गया? परमेश्वर ने चीजें अच्छी रखी है पर डर अंदर आ गया, है ना। थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे, डर क्या करता है, हमें ना बांध देता है पूरी तरीके से। डर क्या करता है? सोना नहीं है। Where will fear brings you? आपको डर कहाँ लेके आता है? मत्ती निकालेंगे 14 का 26। चेले उसको झील पर चढ़ते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। है ना, देखो डर आपको कहाँ लेके आएगा? डर आपको कंफ्यूजन की ओर लेकर आएगा। ये जो पैरेबल है ना, यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा तुम लोग आगे चलो बोट लेके, मैं आता हूँ। क्या बोला? तुम लोग आगे चलो मैं आता हूँ। और जैसे चले गए 3 बजे यीशु मसीह पानी पे चल के आया। और ये चेले जो यीशु के साथ खाते थे, घूमते थे, जिसको हमेशा दिन रात देखते ही रहते थे, उसको तभी देख के डर गए और कंफ्यूज हो गए। और क्या हो गए? और क्या बोले? भूत है। देखो
उन्होंने यीशु को देखा रहेगा, वो पहचाने भी रहेंगे कि ये यीशु है, पर जस्ट बिकॉज डर आ गया, डर के साथ कंफ्यूजन भी आ गया, और उन्होंने यीशु को क्या बोला, ये क्या है, भूत है। पर यीशु मसीह ने क्या बोला, यीशु मसीह ने क्या बोला, डरो मत मैं हूं। क्या बोला, डरो मत। पहला क्या बोला, क्या बोला पहला, ढाढ़स बांधो। कौन हूं, मैं हूं। ढाढ़स बांधो मतलब डरना नहीं, मैं हूं। आपको मालूम है यीशु मसीह जो भी बोला ना, उसके मुंह में पावर था। अगर वो ढाढ़स बांधो या डरो मत ऐसा नहीं बोलता और मैं हूं बोलता, तो भी वो डर में रहते। जैसे उसने बोला ढाढ़स बांधो, डरो मत, उसे क्या किया, स्पिरिट को झटका उधर, और बाद में बोला मैं हूं। जब तक आपके अंदर डर रहेगा, आप यीशु मसीह को नहीं देख सकते हो। वहां यीशु मसीह था, पर डर आने की वजह से उनको यीशु नहीं दिखा, उनको भूत दिखा। और जैसे ही उसने बोला ढाढ़स बांधो, डरो मत, मैं हूं, तब उन्होंने बोला ये यीशु है। हालेलुया। देखेंगे डर आपको कहाँ लेके जाता है ना। परमेश्वर ने आपको, हर एक यहाँ पर जो बैठे हैं, परमेश्वर ने आपको आत्मिक जीवन में एक टैलेंट दिया है। किसी को गाने का दिया है, किसी को सेवा करने का दिया है, किसी को प्रचार करने का दिया है, किसी को कुर्सी साफ करने के लिए दिया है, किसी को झाड़ू मारना, लादी पोंछना, किसी को सुसमाचार देना, है ना। ये सारी चीजें भी क्या है, सेवा है। हम लोग देखेंगे मत्ती 25:25। सो मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया, देख जो तेरा है वो ये है ना। यहाँ पर एक बिजनेसमैन के बारे में बाइबल कहता है, और ये बिजनेसमैन जब वो जा रहा था बाहर, तो उसने अपने सेवक को बुलाया और एक को 5 रुपया, एक को 5 तोड़ा दिया, एक को जो है 3 तोड़ा दिया, और एक को 1 तोड़ा दिया। अब परमेश्वर ने भी आपको कुछ ने तो कुछ दिया है। ऐसा कोई व्यक्ति है जो बोलेगा मुझे कुछ भी नहीं दिया है? सबको दिया है। कितने जन बोलते हैं कि मुझे दिया है? दिया है, तो आपसे हिसाब जरूर लिया जाएगा, आपसे हिसाब जरूर लिया जाएगा। ये बिजनेसमैन जब रिटर्न आया तो तीनों सेवक को बुलाया। 5 वाले को पूछा क्या किया, बोला मैंने, तूने जो दिया उसको मैंने डबल किया और 10 बना दिया। 3 वाले को पूछे तूने क्या किया, तो बोला मैंने भी डबल बनाया और 6 हो गया। अब 1 वाले को पूछा क्या किया, उसने बोला मैं डर गया। क्या गया? इसके लिए कुछ नहीं बना पाया। और ये तो ऊपर के थे, वो डरे थे क्या? वो हिम्मत से जो उसको मिला था उसको यूटिलाइज किया, उसको पूरी तरीके से इस्तेमाल करके डबल कर दिया। अगर मैं, परमेश्वर ने मुझे अगर चुना है कि मैं प्रभु का वचन बांटूं, अगर मैं उसको यूज नहीं करूंगी, डबल नहीं करूंगी, तो उसका हिसाब मुझे देना पड़ेगा। अगर सिद्धू को चुना है कि वो आराधना करे और वो अपने कामकाज की वजह से नहीं कर पा रहा है, तो उसको हिसाब देना ही पड़ेगा। बहुत जन बोलते हैं जिसके पास है उसको बहुत दिया जाता है, जो अमीर है और अमीर होते जा रहे, जो गरीब है वो कुछ भी नहीं है। तो यही है, वो स्क्रिप्चर जो अपना दिखा रहा है ना, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसको क्या, कुछ नहीं है। ठीक है, तो जो देखो अमीर लोग क्या करते हैं, है ना, तो उसको हमेशा डबल करते हैं, इसीलिए वो अमीर बनते हैं। और जिसके पास नहीं है ना, या तो वो चुपचाप घर में बैठते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, काम पे नहीं जाते, या तो डर जाते, कॉन्फिडेंस नहीं रहता। हालेलुया, है ना। हम लोग देखेंगे व्हाट गिफ्ट गॉड हैज गिवन यू, उसको आपको इस्तेमाल करना है। जो भी परमेश्वर ने आपको दिया है, डर आपको बांध के नहीं रखना चाहिए। जो दिया है, आपको पता है परमेश्वर ने आपको क्या ये दिया है,
आपको इस्तेमाल करना है। किस बहुत लोग बोलेंगे कि मैं सेवा नहीं कर सकती हूँ, पर आपको मालूम है बहुत सारे स्त्री है या बुजुर्ग है, वो ये चीज बोल सकते हैं कि मैं सेवकाई नहीं कर सकती, पर ठीक है आप प्रार्थना तो कर सकते हो। प्रार्थना बेस्ट सेवकाई है। यस आंटी, बेस्ट। आपको मालूम है प्रचार करेंगे, बड़े बड़े जगह में प्रचार करेंगे, छोटे जगह में प्रचार करेंगे, है ना, वो स्टेज पे रहते हैं, दिखाई देते हैं, पर उनके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन करता है? मैं प्रार्थना योद्धा। प्रार्थना ये सबसे बड़ा सेवा है जो आपको और मुझे अपॉर्चुनिटी मिला है कि हम कर सकते हैं। हालेलुया, है ना। डर जो है, 5th पॉइंट, डर सताव को लेकर आता है। क्या बोलेंगे? टॉर्मेंट। डर क्या करता है? निकालेंगे पहला यूहन्ना 4:18। आपको नींद आ रही है, मत सोना। पहला यूहन्ना 4:18। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं होता। है ना। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली यीशु मसीह एक चीज बोल रहा है, प्रेम में क्या है? डर नहीं है। एक बच्चा अपने डैडी से प्यार करता है या डैडी अपने बच्चे से प्यार करता है, तो उनके बीच में कभी भी डर नहीं होता। भले डैडी अपनी बेटे को मारे जब गलती करेगा तभी, पर अगले ही क्षण वो बच्चा अपने बाप के पास वापस से लिपट जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर डर से पहला क्या है? प्रेम है। हालेलुया। आपको मालूम है, मैंने एक उदाहरण दिया था, बहुत बार दिया। एक बच्चा, छोटा बच्चा मुर्गी को दाना डाल रहा था। कितने इनको याद है? बहुत जन नए हैं, उनको मैं बताती हूँ। मुर्गी को दाना डाल रहा था और दाना डालते डालते पत्थर मारने लग गया, और पत्थर मारते मारते एक मुर्गी का बच्चा टैं मर गया। अब वो डर गया कि मुर्गी का बच्चा मर गया, चुपचाप घर पे गया, बैठे रहा। उसका पापा बोल रहा है क्या हो गया, बाहर खेलने नहीं जा रहा है, क्या हो गया, कुछ खा रहा नहीं है। उसके अंदर क्या आया? अभी डर। दूसरे दिन स्कूल गया। स्कूल जाते समय एक औरत उसको मिली और एक औरत उसको बोली, मुझे पता है तूने क्या किया, मैं तेरे पापा को बता दूंगी। तो अब चुप हो गया, बोला ठीक है। उसके पापा उसको पैसा दे देते टिफिन के लिए, बोला तेरा पैसा दे, 2 रुपए का, 2 रुपए तो उसके पास था, उसने आंटी को दे दिया। अब तीसरे दिन जब बाहर गया, तीसरे दिन उस औरत ने बोला मुझे पता है तूने क्या किया, तेरे पापा को बता दूंगी। फिर 2 रुपए दे दिया। ऐसे बहुत दिन करते गया। अब परेशान हो गया। अब बोले क्या रोज का 2 रुपए देने का हो रहा है, खाना भी नहीं खा पा रहा हूँ, मैं आज पापा को बता देता हूँ। क्या करेगा? पापा मारेगा ना मुझे, और क्या करेगा? उसको ये याद नहीं था पापा मुझे प्यार भी करेगा, पापा मुझे मारेगा और क्या करेगा। और उसने पापा को आके बता दिया कि मैं उसमें खेल रहा था और मेरे एक पत्थर से मुर्गी मर गई। चलो ठीक है, पर उसने ये नहीं बताया कि वो आंटी मुझे क्या कर रही थी, डरा रही थी, ऐसा कुछ नहीं बताया, सिर्फ मुर्गी मर गई। तो पापा मुर्गी मर गई ना, ठीक है, उसको 2 मुर्गी लाके मैं और दे दूंगा। तो बोला अरे वाह, इतना दिन खाली फुकट का मैं टॉर्चर हो रहा था। क्या होता है? डर आपको सताव में लेकर आता है, टॉर्चर करता है। डर क्या करता है? टॉर्चर करता है। तो अब इसने जैसे बोला कि हाँ मैं 2 दे दूंगा, ये अब रिलैक्स हो गया। अब ये 5 रुपए लेके उस दिन गया, दूसरे दिन स्कूल। तो उसकी वो आंटी बोली देख, उसने क्या बोला, जाओ बताओ। तो अब आपको क्या लगता है, जाके बताएगी? नहीं बताएगी। अगर उसमें हिम्मत होता तो उसी दिन बताती, पर डर में हिम्मत नहीं है कि एक बच्चे को बताने के लिए उसका बाप क्या कर सकता है। हालेलुया। तो क्या करता है? डर आपको सताव में लेकर आ सकता है ना। मैं आपको एक मेरा उदाहरण देती हूँ। मैंने ना 2010 में 11 में मैंने मेरा इंटीरियर का काम स्टडीज कंप्लीट किया। पर जब मैंने इंटीरियर का स्टडीज कंप्लीट किया, मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे बोला कि तूने गलत फील्ड चूज किया और उसमें तो कभी सक्सेस नहीं होगी। और आप विश्वास नहीं करोगे, उस बात को मैंने इतना सीरियसली अपने जीवन में लिया और मैंने उस चीज में कभी भी आगे बढ़ी नहीं। क्यों? सुनने के वजह से। क्या बोला उसने? व्यक्ति ने नकारात्मक शब्द बोला कि
तूने गलत फील्ड चूज किया और इसमें सक्सेस नहीं है तेरे लिए, दूसरा कुछ फील्ड चूज कर दी। वो सुनने की वजह से मैंने क्या किया, उस चीज को मैंने एक्सेप्ट कर लिया और उसमें होप्स क्या किया मैंने, लॉस्ट हो गई मेरा। और 2015 में उसके बाद मैंने टीचिंग चालू किया, जो मेरा फील्ड है ही नहीं। 2015 में मैंने एक लेटर लिखा था, छोटा सा डायरी में मेरा लिखा था कि मैं एक दिन जरूर मेरा इंटीरियर का बिजनेस चालू करूंगी। और आपको मालूम है ये लेटर उस दिन मुझे रूबेन ला के दिया। मम्मी ये क्या लिखा है आपने? 2015 में लिखा था। तो सौरभ ने बोला ये तुमने तभी लिखा था? मेरी हाँ। आप विश्वास करो 2011 में मैंने इंटीरियर का स्टडीज कंप्लीट किया, 2015 में मैंने ये चीज लिखा, पर जैसे ही 2025 में मैंने कदम डाला, एक वचन मेरे पास आया और वो वचन ये आया, पहला सैमुएल 26:25। ये साल जब मैंने एंट्री किया तब मैंने लॉर्ड को बोला था, लॉर्ड मुझे इस्तेमाल कर। तब परमेश्वर ने पहला सैमुएल 26:25 वचन मुझे दिया ये साल। और उसमें लास्ट में एक लिखता है ये, शाऊल ने दाऊद से कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सब सफल होंगे। क्या बोला? हे मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है और तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे सब काम सफल होंगे। 2011 में कंप्लीट किया। उस व्यक्ति ने बोला 2015 में मैंने लेटर लिखा, पर तब तक मेरे जीवन में छुटकारा नहीं आया था। बहुत बार मुझे इंटीरियर का काम आया सामने से कि मैं करूं, पर एक डर कि मैं नहीं कर सकती हूँ मेरे अंदर बहुत गहराई से था। पर 2025 में ये वचन आया कि तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरा काम सफल होंगे। ये वचन के द्वारा छुटकारा मेरे जीवन में आया। और ये साल 2011 के बाद आज कितना साल हो गया? 2025, 14 साल के बाद मैंने मेरा काम शुरू किया। अगर ये वचन नहीं आता तो मेरा काम आज भी शुरू नहीं होता। वचन है ना, बंधनों को तोड़ता है, इसमें जीवन है। और इसमें ये ऐसा सच में तलवार है, जो बाइबल कहता है दोधारी तलवार, ये सच में तलवार है, सारे जंजीरों को तोड़ देता है। भले वो वचन तुम सुनते हो या तुम बोलते हो या तुम पढ़ते हो, तीनों में से कुछ भी करो, काम उसका एक ही है, तोड़ना। हालेलुया, है ना। बहुत सारे लोग इंटरव्यू देते, बहुत बार इंटरव्यू देते और क्या करते हैं, डर जाते, फेल होते रहते हैं। तो उनको एक वापिस से एक बड़ा कॉल आता है इंटरव्यू का, बड़े कंपनी से, कि वो व्यक्ति जाएगा नहीं, वो डरेगा। 10 बार बाथरूम जाएगा इंटरव्यू के बाहर बैठे हुए, नहीं आ रहा तो भी जाके आएगा, डरेगा। और डर के मारे वो उधर मुंह ही नहीं खोल पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या आ गया है, डर आ गया। पर हमें इतना जानना है कि हमारा बाप, जब भी आपके अंदर डर आता है, अपना नजर अपने को ऊपर लगाना। हमारी सहायता कहाँ से आती है? ऊपर से ही आती है ना। डर सबसे नीचे है, सबसे ऊपर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। Fear takes you the place what you expect, है ना। डर आपको वहां लेके जाता है जो आप सोचते हो, जो आप एक्सपेक्ट करते हो, है ना। एक व्यक्ति बोलेगा, अगर समझो एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और एक व्यक्ति बोलेगा, अरे मेरे को 1 हफ्ते से लग रहा था ना मेरा एक्सीडेंट होने वाला है। ऐसा हुआ है? ऐसे किसी के साथ हुआ है? कुछ हुआ और आपको ऐसा लगा ये होने वाला था? हुआ है? ऐसा होता है? मनुष्य ही बैठे क्या स्वर्गदूत बैठे इधर सब लोग? तो होता है क्या नहीं होता है? मेरे साथ तो होता है ऐसे, है ना। तो एक व्यक्ति सोच रहा है उसका एक्सीडेंट हो गया और हाथ पैर ऐसे दोनों ऊपर है। आपको अगर आप जाके पूछोगे ऐसा, अरे मुझे ना ऐसे लग ही रहा था एक हफ्ते से कि ऐसे होने वाला है, तो आपको लग रहा था ना, वो चीज हो गया। आपको लग रहा था वो चीज। अभी आपका काम क्या है? जब आपको लग रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको तोड़ना चाहिए उस चीज को। आपको मालूम है जब अपना ग्रेजुएशन डे था शनिवार को, तो मेरी मम्मी यहाँ पर आई थी वो लेने के लिए। तो मेरे को फटाक से ना कुछ चीज दिखा मेरी मम्मी के लिए, और उस चीज को लेके ना मैं डरी नहीं, पर उस दिन से मैंने उस चीज को तोड़ना शुरू किया। और वो तोड़ते तोड़ते 1 हफ्ता हो गया। अब मेरे को थोड़ा सा है ना पीस लग रहा है ना। शैतान आपके अंदर चीजों को डालता है कि आप डर जाओ,
है ना। पर अगर एक व्यक्ति का चेहरा आपको बार बार दिख रहा है, या एक सपना आपको बार बार आ रहा है, या एक सोच आपको बार बार आ रहा है, तो आप समझ लेना सायरन बज रहा है। तुरंत भागो, दरवाजा बंद करो, घुटने पे आओ और उस चीज को तोड़ना शुरू करो। अगर आप नहीं तोड़ोगे तो वो जरूर होगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बार बार बताया इस चीज होने वाला है, पर फिर भी आप नहीं कर रहे हो तो वो होना ही है। समझ में आ रहा है आपको? निकालेंगे अय्यूब का 3:25। अय्यूब 3:25। क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पर आ जाती है। क्या बोल रहा है अय्यूब? फिर से पढ़ो। क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूं, दोनों एक ही बात है, बराबर। मतलब जो डरा है ना, बहुत सारे लोग डरते हैं, बहुत सारे लोग अंधेरे से डरते हैं, बहुत सारे लोग कुछ नया काम शुरू करने से डरते हैं, बहुत सारे लोगों के अंदर मनुष्य का डर है। अगर मैं उसको ऐसा बोलूंगा तो बात नहीं करेगा या बात नहीं करेगी, अगर मैं इसके हिसाब से नहीं चलूंगा तो मेरा ये जगह चले जाएगा। ऑफिस में अगर एम्प्लॉय है, अगर मेरा बॉस का बात नहीं सुनूंगा तो शायद इंक्रीमेंट ना हो। मनुष्य का डर। पर परमेश्वर कहता है मनुष्य से हमको क्या करना है? डरना नहीं है। ये साइंस ने क्या बोला? जिससे मैं डरता हूं वही होता है, बराबर। पर आप मुझे एक बात बताओ, डर ये एक आत्मा है, पर इसके अलावा परमेश्वर में बहुत सारी चीजें हमारे लिए रखी है, अच्छी बात है। तो हम वो सोचते तो वो क्यों नहीं होता, पर गलत सोचते तभी वही क्यों होता है? कोई बता सकता है? आशीष रखा है, आनंद रखा है, छुटकारा रखा है, शांति रखा है, बहुत सारी चीजें रखी है, तो वो चीजें नहीं होती है। पर जिस चीज से डरते हैं वो फटाक से क्यों होता है? शैतान तुम्हारे सामने रह के सोच को पकड़ता है, पर वही चीज होता क्यों है? मतलब वो होता ही क्यों है? क्योंकि उसके बारे में हम बार बार सोचते रहते हैं। बाइबल बोलता है मनन करो, तो हम डर पे मनन करते हैं। हम बाइबल बोलता है इस पे मनन करो, हम उस पे मनन करते हैं। और आपको मालूम है शैतान है ना, आप अंदर क्या ये कर रहे हो, सोच रहे हो, वो आपके बारे में जानता नहीं है अंदर क्या कर रहे हो, पर वो है ना चीजें ऐसे फेंकते रहता है, एरो फेंकते रहता है। और उसको मालूम है, देखो एक सिगरेट पीने वाला व्यक्ति है ना, उसकी कमजोरी सिगरेट है। उसके सामने आप दारू ला के रखोगे ना तो वो नहीं ये करेगा, बराबर। पर उसको उसके सामने सिगरेट ला के रखो तो सिगरेट को पाने के लिए कुछ भी करेगा। शैतान को आपकी और मेरी कमजोरी बहुत अच्छे से पता है। वो मेरे सामने सिगरेट नहीं लाएगा क्योंकि मेरी आदत नहीं है, छूट गई, हालेलुया। पर अगर मेरी कोई कमजोरी है तो मेरे सामने वही चीज को वो लेकर आएगा, क्योंकि उसको कमजोरी पता है। पर एक बात ध्यान में रखना, परमेश्वर को भी हमारी कमजोरी पता है, हालेलुया। जब वो लेकर आता है तो यहूदियों का सिंह हमारे साथ में ही खड़ा रहता है, हालेलुया। पर हमें ये जानना है, हमारा ध्यान हमें कहाँ डाइवर्ट करना है, यहाँ या यहाँ, हालेलुया, है ना। हम देखेंगे कैसे हम डर को लात मार के भगा सकते हैं, है ना। हमें क्या करना है, हमें ये हमेशा जानना है एक चीज कि मेरे साथ मेरा परमेश्वर, मेरे साथ कोई भी क्षेत्र में डर लगा हो, आपको ये जानना है मेरे साथ। अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, ये जानना है मेरे साथ परमेश्वर। परिस्थिति ठीक नहीं है, मेरे साथ। देखो जिस समय आप ये जानोगे कि मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, आपको मैं बोलूं आप किसी भी चीजों से नहीं डरोगे, हालेलुया। भले आपको दिख रहा है कि मेरे घर में आज खाना नहीं है, आपको दिख रहा है मेरे जेब में पैसा नहीं है, पर आप ये जानते हो कि मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, जिसने आकाश के झरोकों को खोल के मन्ना बरसाया, जिसे समुद्र में से रास्ता निकाला, जिसे दिन में बादल का खंबा और रात में आग का खंबा बनकर चला, जिसमें इजरायली लोग चल रहे थे
चप्पल कभी खराब नहीं हुए, कभी भूखे मरे नहीं, उनके बच्चे छोटे से बड़े हुए, बूढ़े हुए, वो परमेश्वर जो उनके साथ है वो प्रभु मेरे साथ अभी है। जब ये दिमाग में आपके आएगा तो कोई परिस्थिति आपके ऊपर विजय नहीं कर पाएगी। हालेलुया। निकालेंगे आइज़ाया 41 का 10। आइज़ाया 41 10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। सबसे पहला परमेश्वर होता है मत डर, है ना। प्रभु को पता है हम डरे हुए लोग हैं, है ना, हम डरते हैं। इससे सबसे पहला वर्ड क्या बोला? मत डर। जब पतरस के सामने, जब लोगों के सामने यीशु मसीह आया, उसने पहले क्या बोला? धाड़स बांधो, डरो मत, मैं हूँ, है ना। इतना ध्यान में रखना, परमेश्वर के जबान में जो सामर्थ्य है, जिसने लाजर को बोला बाहर आ, तो वो बाहर आया। वो जो सामर्थ्य है वो उसे वचन में लिखा है, वही सामर्थ्य है। अगर वो बोल रहा है मत डर, तो ये हमारे कमांडमेंट है कि हमको नहीं डरना है। दूसरा बोल रहा है क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। डरना क्यों नहीं है? क्योंकि वो हमारे संग है। फिर क्या बोल रहा है? इधर उधर मत ताक, है ना। आपने वचन बहुत बार पढ़ा रहेगा, मैं भी पढ़ी हूँ, पर ये रेवलेशन मेरे को अभी आ रहा है, इसलिए मैं बता रही हूँ। इधर उधर मत ताक। क्यों ऐसा होता है? आपने घोड़े को देखा है? ऐसे चलते हैं लोग। क्यों? घोड़ा एक तो बहुत तेज भागता है, उसके ऊपर अगर कोई बैठा रहेगा, अगर ये नहीं लगाएंगे ना, तो उसको अगर हरा चराई उधर दिखाई देगा ना, तो भागते भागते ऐसे चला जाएगा। समझा? तो इसीलिए बाइबल बोलते हैं इधर उधर मत ताक। पर सबसे पहला बोला मत डर, फिर बोल रहा है मैं तेरे संग हूँ, फिर बोल रहा है इधर उधर मत ताक। मतलब इधर से और उधर से डर ही आएगा, इसलिए सीधा देख और मेरे पास ही चलते हुए आ। फिर बात हो रहा है क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, फिर से याद दिला रहा है, इधर उधर नहीं देखना, सीधा ही चलना। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं क्या करूंगा? तुझे दृढ़ करूंगा। क्यों दृढ़ करूंगा? क्योंकि आप और मैं डरे हुए थे, आप और मैं, इसीलिए वो दृढ़ करेगा। और दृढ़ के साथ में उसको मालूम है, जब डरा हुआ इंसान जब खड़ा रहता है ना, तो लड़खड़ाता है। दृढ़ करने के बाद भी लड़खड़ाता है। उसको क्या चाहिए रहता है? सहायता चाहिए रहता है। कोई तो चाहिए रहता ना सहायता। एक लंगड़ा जब चलना सीखता है, एक्सीडेंट से पहले चलता है अच्छा, पर जब वो है ना गिर जाता है, उसका एक्सीडेंट होता है, तो क्या करता है? वो फिजियोथेरेपी लेता है और थोड़ा थोड़ा चलना सीखता है। पर पैर नीचे रखने से पहले वो डरेगा। पर ये तो बचपन से चलते आया व्यक्ति, 30 साल का व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हो गया है, बचपन से तो चलते हुए आया है, उसको पूरा प्रैक्टिस है, उसको पता है पैर कैसे रखना। तो अब क्यों डर रहा है? एक्सीडेंट के बाद डर है, तो कोई तो सहायता चाहिए। तो क्या करता है? सबसे पहला फिजियोथेरेपिस्ट को क्या करता है? उसको मालिश करता है, उसको खड़ा करता है, दृढ़ करता है। फिर बाद में क्या बोलता है? मैं तेरी सहायता करूंगा। अब सहायता कैसे? एक इंसान किसी की सहायता कैसे कर सकता है? ऐसे बोल सकता है? डायरेक्ट उधर बैठा है, चला मैं तेरी सहायता करूंगा, तेरा पैर टूटा, भागते हुए आ, गिरेगी तो मैं पकड़ लूंगा, ऐसे बोल सकता है? सहायता कैसे होती है? बाजू में खड़े रहते होते। तो ये जब सहायता कर रहा है ना, तो तुम्हारे बाजू में ही खड़ा है। हालेलुया। और अपने धार्मिक दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा, है ना। अपने हाथों से, धर्मीय दाहिने हाथ से क्या करता है? प्रभु आपको संभालता है ना। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मैं जब छोटी थी ना, तो एक अंकल थे, अलादीन अंकल करके, मेरी मम्मी को पता रहेगा। मेरे पापा यहाँ पर नहीं थे, भार्गव में थे, 24 ईयर्स वो भार्गव में ही थे। तो है ना, मैं बहुत जिद्दी थी और सुनती नहीं थी। और वो अंकल जैसे क्या करते थे ना, मेरे को मारते थे वो, और ऐसे नीचे ये करके ना मेरे पीठ पे ग्लास रखते थे, और अगर वो ग्लास गिरा तो फिर मारेंगे। और इतना डर बैठ गया था ना उनका मेरे अंदर। उनके नाम से मैं खाना खाती थी। मम्मी को वहाँ भी आएगा बोलती हूँ मैं, खाना मतलब खाना खाना, सुनना, मतलब वो अंकल के नाम से खाना खाना, सुनना, सब चीज होता था। पर जिस समय मेरे पापा भार्गव से आते थे ना, वो अंकल मेरे घर पे आते ही, मतलब घर पे मतलब बाजू में ही रहते थे। मेरी मम्मी उसके नाम से नहीं डराती थी, और डराती भी थी ना तो मेरे को डर नहीं लगता था, क्योंकि मुझे पता था मेरे पापा है।
और लिटरली डरने लगता था, क्योंकि मुझे पता है मेरे पापा है ना, उसको मतलब मुझे मारने नहीं देंगे। समझा? यही चीज, डर तुमको डराएगा, और जब तुमको पता चलेगा मेरा पापा मेरे साथ में खड़ा है, वो डर तुम्हारे पास भी नहीं आएगा। हालेलुया। जब तक मेरे पापा रहते थे मैं मतलब एकदम फ्री रहती थी मैं, कि नहीं ये अंकल मेरे को डराएंगे नहीं, मारेंगे नहीं, ग्लास रखेंगे नहीं, ग्लास गिरेगा तो फिर से चिल्लाएंगे नहीं, ऐसा सब होता था। पर मेरे डैडी की वजह से मैं उतना दिन, जितने दिन मेरे डैडी रहते थे, 1 महीना 1.5 महीना, बहुत फ्रीली में रहती थी, है ना। हमको डिफीट कैसे करना है, हराना कैसे उस डर को, एक चीज से ही हम हरा सकते हैं। कोई बता सकता है कौन सी चीज से हम डर को हरा सकते हैं? परमेश्वर पे भरोसा करने से। क्या? परमेश्वर पे भरोसा करने से। निकालेंगे भजन संहिता 56 का 3। भजन संहिता 56 का 3। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। आइज़ाया 26 का 8। आइज़ाया 26। हे यहोवा, तेरे न्याय के मार्ग से हम लोग तेरी बात जोते आए हैं। तेरे नाम के स्मरण की हमारे प्राणों में लालसा बनी रहती है। और पहला वाला क्या है? साम्स 56 का 3। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। है ना, सीधा बोलता है। ये जो भजन संहिता ये वाला इसने लिखा है, दाऊद ने, है ना। दाऊद क्या करता था? चराता था ना। तो चराना मतलब बहुत सारी चीजें आती थी, शेर आता था, सब कुछ आता था। पर उसने ये चीज बोला है कि जब भी मुझे डर लगेगा मैं क्या करूंगा? तुझ पे भरोसा। तो हमारे लिए एक ही मेडिसिन है ना। बुखार, देखो अभी इधर सभी लोग डॉक्टर है। अगर आपको बुखार आता है तो डॉक्टर के पास अभी कोई नहीं जाता, क्रोसिन खा लेते या डोलो खा लेते, बराबर। सब लोग डॉक्टर बन चुके हैं खा खा के। हाँ, अगर किसी को जुलाब लग गया रोको ले लेते, बराबर, या निमोटिन ले लेते। सबको पता है क्यों? मतलब एक इलाज का एक ही दवाई है, दूसरा दवाई आप उस पर नहीं काम कर सकता। वैसे डर का एक ही दवाई है, परमेश्वर पर भरोसा रखना। हालेलुया। डर का एक ही दवाई है, क्या है? आपके बाजू वाले को बोलो, डर का एक ही दवाई है, परमेश्वर पे भरोसा रखना। अगर आप डर रहे हो, बोलो, अगर आप डर रहे हो परमेश्वर पे भरोसा रखो। हालेलुया। है ना। और एक मेरा उदाहरण बोले, आप सोचोगे खुद का ही बहुत बोलती रहती है ना। मैं मेरा उदाहरण इसीलिए दे रही हूँ, मैं जब डीटीसी से आई थी बाइबल स्टडी से, तो उस टाइम पे मैंने जस्ट 12 पास किया था और मेरे को डीटीसी बाइबल स्टडी भेज दिया था। और मैं 6 महीने के बाद जब आई तो हमारे चर्च में अंकल थे, तभी पायल दीदी के साथ में मैं चर्च में थी, तो हमारे साथ एक अंकल थे। अब वो अंकल मेरे को है ना, मतलब डराने या कुछ भी बोलते ना किसी को, अरे बाइबल स्कूल चाहिए, बाइबल स्कूल चाहिए, मतलब उन्होंने चर्च खत्म कर दिया और मुझे बताया नहीं, कुछ नहीं, ऐसे सामने लाके खड़ा कर दिया और बोला अब करुणा प्रेयर करेगी सबके लिए। अब ऐसे बोलने के बाद मेरे पैर कांपने लग गए और इतना डर गई मैं। पर उस समय ना मेरे को कुछ नहीं सोचा था, वो 6 महीने का बाइबल स्टडी सब मेरे दिमाग में था, और 6 महीना पूरा परमेश्वर के साथ में रहना वो भी मेरे दिमाग में था। उस समय मैंने सिर्फ परमेश्वर को बोला, प्रभु मुझे लज्जित नहीं करना, मैं प्रार्थना करूंगी, काम तू ही करेगा, ऐसा। और एक आंटी आई, ये आंटी है ना, वैसे एक आंटी आई और मैंने उनके लिए हाथ भी कुछ नहीं रखा, सिर्फ प्रार्थना किया। और क्या प्रार्थना किया मेरे को भी पता नहीं, बस प्रार्थना किया डर से, और वो गिर गई आंटी। और जैसे ही उठी और बोलने की मला ऐका लेते। हालेलुया। मेरे को डर था पर अंदर भरोसा था, है ना। ये वचन था भजन संहिता 56 का 3, डर के साथ में, जब भी डरते हो ना भरोसा रखो। डर के आगे जीत है ऐसा बोलते हैं, पर हम विश्वासियों के लिए ये बोल सकते हैं डर के आगे भरोसा है और फिर जीत है। हालेलुया। है ना। हम देखेंगे डेविड और गोलियत। डेविड कैसा था? छोटा सा था। गोलियत कैसा था? आप क्या सोचते हो, उसको डर नहीं लगा होगा? लगा ही होगा, लगा होगा, है ना।
मतलब जब डर का आत्मा आपके पास ऐसा आता है ना, तो डर को ऐसा लगना चाहिए कि ये पागल इंसान है, इसके पास मैं जाऊंगा ना तो ये मुझे ही भगा देगा। डर को ये लगना चाहिए कि ये क्या है, पागल है, इसके पास मैं जाऊंगा तो ये मुझे ही भगा दूंगा, इसलिए मैं इसके पास जाऊंगा ही। ये डर को लगना चाहिए, है ना। अगर आप देखोगे गिडियोन का, बाइबल कहता है गिडियोन क्या था, डरपोक था, इसलिए बाइबल इसको बोला है शूरवीर सूरमा, बोला ना, पढ़ते हो क्या बाइबल, शूरवीर सूरमा ऐसा बोला, है ना। जब परमेश्वर ने गिडियोन को बोला, निकालेंगे न्यायियों 7:9, जब परमेश्वर ने गिडियोन को बोला कि सेना तैयार कर, किसके मीडियनेट से ना, उनके पास 1,35,000 सोल्जर्स थे। कितने थे? 1,35,000। और परमेश्वर ने गिडियोन को बोला उनके विरोध में तू चले जा। उसी रात को यहोवा ने उससे कहा, उठ छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ कर देता हूँ। आगे, परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता हो तो अपने सेवक पूरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन कि वे क्या कह रहे हैं, उसके बाद तुझे उस छावनी पर चढ़ाई करने का हियाव होगा। अब देखो यहाँ पर है ना, परमेश्वर है ना अपने लिए बहुत प्लानिंग करता है। प्रभु को पता है जब हम डर रहे हैं ना, तो हम तभी डर में कुछ नहीं प्लानिंग कर सकते, तो परमेश्वर हमारे लिए प्लानिंग करता है। तो ये गिडियोन डर रहा है। अब परमेश्वर ने गिडियोन को बोला एक काम कर, वो जो मिद्यानी लोग है ना उनकी छावनी में जा चुपचाप और सुन वो क्या कह रहा है। अब देखो उसके अंदर हिम्मत कैसे आता है, अब देखो आगे। परंतु यदि तू चढ़ाई करते हुए डरता हो तो अपने सेवक पूरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन कि वे क्या कह रहे हैं, उसके बाद तुझे उस छावनी पर चढ़ाई करने का हियाव होगा। तब वह अपने सेवक पूरा को संग ले उन हथियारबंदों के पास जो छावनी की छोर पर थे उतर गया। मिद्यानी और अमालेकी और सब पूर्वी लोग तो टिड्डियों के समान बहुत से तराई में फैले पड़े थे और उनके ऊंट समुद्र तीर के बालू के किनकों के समान गिनती से बाहर थे। अब देखो ये कितने लोग हैं, बाइबल कहता है उतने जो सोल्जर थे ना तिट्टियों के समान थे। तिट्टी मतलब ग्रास होपर बोलते हैं ना, ग्रास होपर बहुत रहता है ना, जब आता है तो एकदम झुंड में। मतलब बाइबल कहता है ये मिद्यानी लोग कितने थे, तिट्टियों के समान, और उनके ऊंट है ना बालू के समान, मतलब इतने सेना थे। और आगे देखो, जब गिदोन वहां आया तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न यूं कह रहा था। अब परमेश्वर ने उसमें से एक जन को सपना दिखाया। अब टाइमिंग देखो, सपना वो अपने दोस्त को कब बता रहा है, जब गिडियोन कान लगा के सुन रहा है। तो सपना उसने रात को देखा होगा, पर परमेश्वर ने तब तक उसको चुप रखा होगा। जब गिडियोन को भेजा तभी बोला होगा अब तू बोल। और क्या बोल रहे हो कि सुन, मैंने स्वप्न में क्या देखा है कि जौ की एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया, और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिर पड़ा रहा। उसके संगी ने उत्तर दिया, यह योआश के पुत्र गिदोन नाम एक इजरायली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। बस क्या बोल रहे हैं, उसने सपना क्या देखा, एक टुकड़ा खाने का, लुढ़कते लुढ़कते क्या हो गया, उनकी छावनी को टक्कर मारा और वो छावनी गिर पड़ा। तब उसका दूसरा दोस्त क्या बोल रहा है, ये जो टक्कर मारा ये सब चीजें ना, ये और कोई नहीं, ये गिदोन का तलवार है। पर आपको उनमें गिदोन के पास कितने लोग थे, 32,000 लोग थे, 32,000। और ये लोग कितने थे, 1,35,000 लोग। हाँ आगे देखो, आगे। उस स्वप्न का कुछ नहीं है, उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान को सारी छावनी समेत कर दिया है। उस स्वप्न का वर्णन और फल सुनकर गिदोन ने दंडवत की और इस्राएल की छावनी में लौटकर कहा, उठो, यहोवा ने मिद्यानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया है ना। यहाँ पर क्या बोला, अब देखो तब तक उसके अंदर हिम्मत नहीं थी, वो जब गया, वो जब सुना, तब उसके अंदर हिम्मत आई। तो आपको क्या लगता है, जो परमेश्वर ने उसको बोला उठ और उसके छावनी के पास जा, क्या वो परमेश्वर उसको नहीं बोल सकता था कि ये सब जो सपनों में दिखा है उसको भी बोल सकता था?
जब वो परमेश्वर अगर उसको बोलता तो आपको क्या लगता है उसमें हिम्मत आती नहीं आती? क्यों नहीं आती? डर है उसके अंदर, डर है ना उसके अंदर। तो अगर प्रभु उसको बोलता ना स्वप्न कि ऐसा सपना है और ये तू है, तो उसमें हिम्मत नहीं आती। इसलिए परमेश्वर ने किसी और को खड़ा किया गिडियोन के अंदर हिम्मत डालने के लिए। आप में और मेरे में अगर हिम्मत नहीं है डर के वजह से, इतना ध्यान में रखना, किसी को तो प्रभु खड़ा करेगा आपके और मेरे लिए। उसको पता है अपने प्यादे को कैसे चलाना है। हालेलुया। वो एक अच्छा प्लानर है। एक जन जो चेस खेलता है, सामने वाला भी चेस खेलता है ना। सामने वाले का क्या करता है, माइंड पढ़ने की कोशिश करता है, ये अब कौन सा चलाएगा। पर जीतने वाला वो पता नहीं चलने देता है कि कौन सा प्यादा चलाने वाला है, पर जीतने वाला बराबर खेलता और जीत जाता है। वही हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। उसको पता है हमको कौन सी जगह पे कहाँ पर रहना चाहिए, और वही वो तभी रखेगा, है ना। गिदियोन को अगर परमेश्वर खुद बोलता तो वो नहीं मानता, उसके अंदर से डर नहीं निकलता और जीतता भी नहीं। जस्ट बिकॉज उसने सुना, उसमें हिम्मत आई। और बाइबल कहता है 32,000 लोगों को लेके प्रभु के सामने गया। परमेश्वर ने बोला इसमें से उनको पूछो कितने लोग डर रहे, जितने लोग डर रहे हैं उनको बोला निकल जाओ। और परमेश्वर ने उनको जैसे गिदियोन बोला जो डर रहे हो निकल जाओ, निकल गए। कितने रह गए 32 में से 12,000। कितने रह गए? फिर प्रभु बोला नहीं, इतने में से भी नहीं होगा। अब इनको बोला पानी पीने के लिए, जो कुत्ते जैसे चाट के पानी पिएगा उनको निकाल दो, जो हाथ से पानी पिएगा उन्हीं को रखना। और कुत्ते जैसे चाट के पानी पीने वाले निकल गए, हाथ से पानी पीने वाले सिर्फ 300 रह गए। कितने रह गए? अब 300 लोग गिदियोन के और मिद्यानी के लोग 1,35,000। और परमेश्वर ने उनको बोला अब तू क्या कर, चला जा। 300 लोगों से परमेश्वर ने 1,35,000 लोगों को क्या किया, हरा दिया। वो परमेश्वर आपको और मेरे, कितनी भी बड़ी सेना आपके सामने क्यों ना हो, वो काबिल है आपको अकेले को इस्तेमाल करने का। सिर्फ नजर सामने, इधर उधर नहीं, है ना। जब कभी भी ये नहीं सोचना मैं अकेला हूँ, अकेला सब कुछ कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर आपके साथ है ना। गिदियोन ने क्या किया, 300 लोगों को लेकर वो अपनी लड़ाई को जीत लिया, है ना। बहुत सारे डर है, डर में बहुत सारे एक पॉइंट्स में फटाफट बोलती हूँ, है ना। अनजान लोगों का डर रहता है बहुत लोगों के अंदर, है ना। अनजान जगह में जा रहे हैं, कैसे होगा क्या होगा, एक डर रहता है। दूसरा है असफलता, फेल, बचपन से फेल होते हैं। जैसे मैंने मेरा उदाहरण दिया, बचपन से फेल होता है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता हूँ। आप ऐसे बहुत जन रहते जो काम पे नहीं जाते, जो घर में बैठे रहते, आप उनको बोले काम क्यों नहीं करता, अरे मेरे जैसा मतलब जो सोचता हूँ ना वैसा काम नहीं है, मुझे मिलता ही नहीं, या तो फिर नहीं मतलब मुझे डर लगता है। ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, इस चीज से डरते हैं कोई हंसेगा तो ये सारी चीजें ना आपको आगे बढ़ने से क्या कर रही है, रोक रही है। बहुत सारे लोगों को ये डर रहता है कि मैंने शुरुआत तो कर दी, अगर खत्म नहीं कर पाऊँ तो, बीच में रुक जाऊँ तो। आपको परमेश्वर आपसे बात करना है, पता नहीं मेरे से करना है ना। बहुत लोगों को फियर ऑफ हाइट रहता है, ऊंचाई का डर। इसलिए बहुत लोग है ना जब फ्लाइट उड़ान लेती है ना तो ऐसे ही डरते रहते हैं जब तक वो स्थिर नहीं होती है ना। बहुत सारे लोगों को वचन देने का डर रहता है, अगर मैंने वचन दिया झापड़ मिला तो, पुलिस स्टेशन में डाल दिया तो, ये सारी चीजें डर रहता है ना। माइक पे बात करने का डर, अगर सिस्टर कल को बोलेगी आपको प्रचार करना है स्टेज पे, सिस्टर बहुत अच्छा गाते हो, आप आते क्यों नहीं हो, तो जब आप सिस्टर को दूसरी बार देखोगे ना तब छूट जाओगे। क्यों? डर है माइक पे बोलने। हालेलुया। जब आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? संसार के लोगों के पास तो यीशु मसीह नहीं है, आपके और मेरे पास ही यीशु मसीह है। आपके मुंह में छुटकारा है,
जब आप बोलोगे किसी का बंधन टूटेगा। हालेलुया। अगर आप उसको इस्तेमाल ही नहीं करोगे तो आपको और मुझे हिसाब देना होगा। हालेलुया। फियर ऑफ रिजेक्शन है ना, तिरस्कार का डर कि अगर मैं ये कुछ करने जाऊं और किसी ने बोला नहीं 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 कोई जरूरत नहीं, तू मत कर, तिरस्कार कर दिया तो वो एक डर रहता है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ, ये करना मतलब मेरे लिए, ये काम मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं कर सकता। तो अगर आप ऐसे सोचते हो तो मैं आपको एक चीज बोलती हूँ, आप सब कुछ कर सकते हो। शुरुआत करो, छोटे से शुरू करोगे, बड़ी चीज में जरूर हाथ डाल पाओगे। दाऊद ने क्या किया, जब चरा रहा था सबसे पहला शेर को मारा, फिर भालू को मारा, फिर गोलियत को मारने गया। परमेश्वर ने क्यों शेर और भालू को भेजा दाऊद के पास? क्योंकि वो तैयार कर रहा था गोलियत को मारने के लिए उसको। हालेलुया। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में कुछ भी करता है, हर एक के पीछे एक उद्देश्य है ही है। फिर वो कुछ भी हो, अगर आप सोचते हो कि ये कैसा हो रहा है मेरे लिए, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो इतना जान लो आप वो सोना हो जो अभी तप ही रहे हो, है ना। एक सोनार क्या करता है, सोनार तब तक सोने को तपाता है जब तक वो सोने में खुद के चेहरे को ना देख ले। तो आप वही सोना हो, जब तक यीशु मसीह खुद को आपके अंदर नहीं देखेगा तब तक वो आपको तैयार करते ही रहेगा। हालेलुया, है ना। परमेश्वर आपको महिमा से महिमा तक लेके जाने के लिए विश्वास योग्य हो आपके और मेरे साथ में, है ना। अगर आप सोचते हो कि मैं आई एम नॉट गुड इनफ, मैं नहीं कर सकता, तो इसमें नई बात कुछ है, कुछ नया रेवलेशन है, नहीं कर सकते। हाँ, हम और मैं, आप और मैं जीरो है। क्यों? क्योंकि ये वचन देखो, यूहन्ना 15:15, यूहन्ना 15:15। बहुत सारे लोग सो रहे हैं। हाँ, इससे मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी है। यूहन्ना 15:5। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। Yes, अगर आप और मैं बोलते हैं आई एम नॉट गुड इनफ, मैं ये नहीं कर सकता या वो नहीं कर सकता, तो सच में आप और मैं नहीं कर सकते। पर अगर हम उनसे जुड़े हुए हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। अगर समझो मैं एक चीज बोलूं, ये देखो, ये जो है ना, इसको मैं अगर निकाल दूं इसको, और मैं बोली ये बहुत अच्छा फल रहा है, और मैं इसको ये सोचेगा, अगर ये सोचेगा मैं खुद से ही फलता हूं, खुद से ही फूल होऊंगा मैं, तो ये फूल होगा, ये जीरो है अब। और ये आप बोलेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो सच में ये कुछ कर सकता है? इसके पास यीशु मसीह है, ये विश्वासी है, तो आप मुझे बताओ ये फल सकता है? क्यों? ये इसके पास तो यीशु मसीह है ना, तो ये क्यों नहीं फल सकता? क्योंकि ये जुड़ा हुआ है। जिस दिन ये जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ रहे, हाँ, जिस दिन ये जुड़ जाएगा और अब ये बोलेगा कि मैं नहीं कर सकता, तो भले ये बोले मैं नहीं कर सकता, पर इसका काम है ना पानी फैलाना, इसको पानी देना, इसको खाद देना, इसको न्यूट्रिशन देना, इसको मिनरल देना, ये मदद करेगा इसको फैलाने की। ये भले कितना भी बोले मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, पर ये नहीं बोलेगा तो भी ये करेगा ही करेगा, क्योंकि ये डाली से जुड़ा हुआ है। हालेलुया। अगर आप मसीह में हो और आप अगर मसीह में हो, जुड़े हुए हो, और आप बोल रहे हो कि मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, तो आप कितना भी नहीं कर सकता बोलो, ये आपको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। ये आपको जरूर फलवाई करेगा, क्योंकि आप इसके अंदर जुड़ चुके हो। हालेलुया। है ना। हम लोग देखेंगे फियर ऑफ गोलियत।
फियर ऑफ गोलियत। पहला सैमुएल 17:24 निकालेंगे। डर क्या करता है ना, डर आपको भगाता है। डर क्या करेगा, आपको भगाएगा, कभी भी एक जगह पे स्थिर नहीं रखेगा, वो आपको भगाते रहेगा। उस पुरुष को देखकर सब इजरायली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। हाँ, क्या किए, किसको देखकर, गोलियत को देखे सब लोग भाग गए, है ना। इजरायली सारे लोग खड़े थे और सारे अस्त्र शस्त्र पहनकर खड़े थे। सिर्फ एक व्यक्ति को देख के क्या हो गया, वचन क्या कहता है, डर गए और क्या कह रहे, भागे। अब देखो ये जो गोलियत है, दूसरा वाला फोटो देखो, इसका जो अस्त्र शस्त्र देखो आप एक बार, सबको दिख रहा है क्या, है ना। गोलियत 10 फीट का था, 10 फीट का गोलियत था, और उसने जो पहना था ना वो 70 किलो का था, 70 किलो का। उसका एक तलवार 7 किलो का था। कितना, ठीक है, मतलब आप समझ सकते हो कितना बड़ा है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे जानवर को कोई भी देख के भागेगा, है ना। पर यीशु देखो, बहुत सारे लोग है ना आपके जीवन में, है ना, डर को पैदा करेंगे। क्या करेंगे, भले आप बिजनेस करते हो या तो काम करते हो, ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे, आपको है ना देख के, उनको देख के डर लगेगा। बहुत सारे ऐसे रहते हैं ना, बहुत सारे लोगों को देख के डर लग जाता है और फिर सोचते बात करे क्या नहीं करे। तो ये ऐसे व्यक्ति है ना। बिजनेस हो गया, बहुत सारी चीजें आपके जीवन में आएगी जो डराएगी, पर आपको वो इजरायली जैसा भागना नहीं है ना। आपको डर क्या करता है, छुपने पे मजबूर कर देता है। आप अगर आगे पढ़ोगे ना इस वचन में, तो लिखा है कि बहुत सारे लोग जो इजरायली वहां पर थे ना, वो लोग क्या कर दिए थे, छुप गए थे। क्या किए थे, छुप गए थे वो लोग। पर दाऊद एक अकेला था जो भागा, और क्या बोला वो, क्योंकि उसने क्या बोला, इजरायली लोग में कोई एक ऐसा पुरुष नहीं है जो मेरे साथ लड़ाई करे। और उसने परमेश्वर के बारे में भी बोला गोलियत ने। तब दाऊद को है ना उस चीज सहन नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि उसने देखा था ना कैसे परमेश्वर ने सिंहों को उसके हाथ में किया, उसने देखा था कैसे परमेश्वर ने भालू को उसके हाथ में किया, है ना। अगर ये सिंह और भालू को प्रभु उसके हाथ में नहीं करता ना, तो उसको वो महसूस नहीं होता कि मैं ये कर सकता हूँ। इसलिए मैंने आपको बोला, अगर आप बोल रहे हो कुछ नहीं कर सकते हो, छोटे से शुरुआत करो, क्योंकि आप इसमें लदे हुए हो, है ना। छोटे से आप बड़े तक जाओगे। अब दाऊद क्या किया, वो भाग के आया, और जब वो भाग के आया तो उसने बोला कि तू किसको ललकार रहा है, उस परमेश्वर यहोवा को ललकार रहा है। तू तो अस्त्र शस्त्र पहनकर आता है, पर मैं उसके यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, है ना। और वो क्या किया, उसने कोफन को घुमाया, और एक ही पत्थर, नाले का पत्थर कैसे रहता है, चिकना रहता है, क्योंकि वो पानी में डूबा हुआ रहता है हमेशा। नाले का पत्थर पानी में रहता है ना, उसी में से उसने निकाला। बाइबल कहता है नाले में से उसने 5 पत्थर निकाला। पवित्र आत्मा में डूबा हुआ था वो पत्थर। हालेलुया, पवित्र आत्मा में डूबा हुआ था पत्थर। पत्थर कौन है, आप और मैं है। जब तुम पवित्र आत्मा में डूबे हुए हो, उसी को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा सामने डर को भगाने के लिए। और जैसे ही आप मारोगे, जो पवित्र आत्मा में डूबे हुए थे, वो पत्थर ने क्या किया, पवित्र आत्मा को अब्सॉर्ब कर लिया, है ना। इसीलिए पत्थर चिकना बना नहीं बना। आप बने हो चिकने क्योंकि आप पानी में इस समय डूबे हुए हो, है ना। जब परिस्थिति आएगी ना, वही पवित्र आत्मा लेके आप ही को इस्तेमाल करेगा, और डर को भगाने के लिए गोलियत के सर पे ऐसा मारेगा, और वो गोलियत आपके सामने गिरेगा अकेले। हालेलुया। तो डर सबसे बड़ा नहीं है, हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा है। हालेलुया, है ना। जब इजरायली लोग जो है जरीको का दीवार तोड़ने, यरीहो का दीवार ये करने जा रहे थे, है ना। निकालेंगे यहोशू 6:10। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी कि जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं, तब तक जय जयकार ना करो, और न तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, न कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए,
आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। है ना। पर यहाँ पर जब ये लोग जा रहे थे, यहोशू ने एक कमांडमेंट दिया उनको, एक चेतावनी दी कि जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक कोई भी जय जयकार नहीं करेगा। जब तक मैं नहीं बोलूंगा अपने मुंह से तुम एक भी शब्द नहीं निकालोगे। कोई बता सकता है ऐसे क्यों बोला होगा? एक भी शब्द नहीं निकालना है, क्यों बोला रहेगा? कुछ रीजन होगा, कुछ भी, राइट रॉन्ग आंसर कुछ भी बता दो, क्यों बोला रहेगा यहोशू ने ऐसे? क्योंकि बाइबल कहती है जहाँ ज्यादा बातें होती है वहां पाप होता है। वहां पर औरत लोग भी रहे होंगे ना, होंगे कि नहीं? और औरत लोग का सबसे गंदा चीज क्या है? हाँ, अब आदमी लोग बहुत खुश हैं। क्या है? इसीलिए यहोशू क्या बोला, हमारे सामने एक मिशन है, इस दीवार को गिराना है। तो जब आपके और मेरे सामने एक मिशन है कि वो सिंहासन तक पहुंचना है, तो आपको है ना मुंह बंद करके चलना है। एक चीज गिराने के लिए आपको मुंह बंद करना है, क्योंकि उसने इसीलिए बोला अगर तुम बाजू वाले से बात करोगे तो हो सकता है बाजू वाले आपके अंदर डर को पैदा करे कि अरे दीवार गिराने जा रहे हैं, कैसे गिरेगा? नहीं गिर सकता। चिल्लाने पे दीवार गिरता है? ऐसे हो ही नहीं सकता। हमारे पास हथौड़ा भी नहीं है, चीनी भी नहीं है। जान ले तू क्या कर रहा था उस दिन? क्या हो गया? हम लक्ष्य से हट गए। तो इसीलिए उसने क्या बोला, दीवार गिराने जा रहे हैं, मैं जब तक नहीं बोलूंगा जय जयकार नहीं करना, और न कोई तुम्हारे मुंह से कोई भी बात नहीं निकलना चाहिए। आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। परमेश्वर ना पेशेंस उत्पन्न कर रहा था। कितना देर वो लोग मुंह बंद करके थे। जब आपके विरोधी आपके सामने खड़े होते हैं ना, तो आपको मुंह ही बंद करके रहना चाहिए। हालेलुया। आपको मुंह बंद करना चाहिए। मुंह खोल के पक पक करोगे तो परमेश्वर लड़ाई को नहीं लड़ेगा। परमेश्वर को लड़ाई लड़ने दो और मुंह बंद करो। समय आने पे जय जयकार करो और हो दो यरीहो का दीवार जो आपके जीवन में है वो गिर जाए। हालेलुया, हालेलुया, है ना। वैसे गोलियत क्या बोला दाऊद को, तू लकड़ी लेके आ रहा है, क्या मैं कुत्ता हूँ? क्या बोला? तू लकड़ी लेकर आ रहा है, क्या मैं कुत्ता हूँ? 10 फीट का आदमी 70 किलो का अस्त्र शस्त्र पहन के 7 किलो का तलवार लेकर खड़ा हूँ और तू एक लकड़ी लेकर आ रहा है। तो सही तो बोला, मैं कुत्ता ही हूँ, क्योंकि दाऊद उसको कुत्ते जैसे ही देख रहा था। हालेलुया। तुम्हारे प्रॉब्लम्स को जब तुम छोटा देखोगे तभी ही उसको तुम मार के भगा पाओगे। हालेलुया। तो बाद में यहाँ पर मैंने जैसे बोला आपको, डर जो है छुपा देता है आपको। इजरायली लोग छुप गए थे दाऊद गोलियत को देखे, पर जैसे ही दाऊद ने भाग के गया, जो मारा, उसके बाद एक काम उसने किया, उसका ही 7 किलो का तलवार जिसमें उसको घमंड था, उसके तलवार पे उसको घमंड था ना, उसी तलवार से उसका सर काटा। वो भी उसको काटने नहीं हुआ, 2 हाथ पकड़ के घस घस के काटा है वो। हालेलुया। बाइबल कहता है घमंडियों से प्रभु घृणा करता है, पर नम्र लोगों को वो ऊंचा उठाता है ना। वो घमंडी नीचे गिरा, घमंडी के तलवार से उसका सर काटा गया, और जैसे ही उसने उसका सर उठाया, जो लोग छुपे हुए थे इजरायली लोग, वो लोग जय जयकार करके भाग के आए। हालेलुया। डर उनको छुपा दिया था, पर एक की वजह से दूसरे लोग परमेश्वर को जाने कि इसका परमेश्वर क्या है, महान है ना। आई होप कि परमेश्वर ने वचन सुनने के द्वारा आपका जो भी डर कहाँ कोने में छोटा मोटा होगा, वो परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपके अंदर से वो निकाल दिया है ना। हम लास्ट वचन देखेंगे, नीति वचन 9:10। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है
और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। यस, यहोवा का भय मानना, डरना है ना आपको, अगर डर लगता है ना तो परमेश्वर से डरो, उसमें फायदा है। क्योंकि अगर आप डर से डरोगे तो आपको बंजर जमीन पर लेकर जाएगा, आप सफलता को नहीं देखोगे, ना ही परमेश्वर में आगे बढ़ोगे। पर अगर डरना ही है तो परमेश्वर से डरो, क्योंकि बाइबल क्या कहता है, यहोवा का भय मानना क्या है, बुद्धि का आरंभ बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है ना। जैसे प्रभु ने आपसे और मुझसे आज ये डर के बारे में जो बात किया, तो ये डर निकल गया, पर ये डर हमारे अंदर हमेशा रहना चाहिए। क्योंकि जब हम परमेश्वर के डर में रहेंगे, परमेश्वर के भय में रहेंगे, तो पाप करने से बचेंगे, है ना। अगर समझो हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हमको ये पता रहेगा परमेश्वर मुझे देख रहे हैं, है ना। अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, हम गलती से किसी के बारे में कुछ गलत बोल रहे हैं या कुछ गलत लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हमारे अंदर एक रहता है पवित्र आत्मा, वो क्या करते रहता है, रॉन्ग है, रॉन्ग है। और जब तक आप उस चीज को नहीं सुधारोगे, वो आपको टोकते रहेगा, है ना। बहुत सारे पेरेंट्स को बच्चे लोग बोलते हैं, क्या टोकते रहती है, क्या बोलती रहती है, बोलते हैं अच्छे के लिए टोकते, बराबर। ये भी एक पेरेंट्स हमारे अंदर है, टोकते ही रहेगा। तो इसका भय मानना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो आपको टोकते रहेगा जब तक आप सुधरोगे नहीं। हालेलुया। तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष करे, परमेश्वर को सारा महिमा मिला। हम जोरदार प्रभु को धन्यवाद देंगे।